रूस यूक्रेन युद्ध का असर सिर्फ यूरोप या आसपास के देशों तक ही सीमित नहीं है। इस युद्ध के प्रभाव से भारत के व्यापार पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बिहार राज्य का भागलपुर जिला अपने सिल्क उद्योग के लिए मशहूर रहा है। यहाँ के हैंडलूम से लेकर पावर लूम तक के कपड़ों की मांग भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू होते ही यहाँ के सिल्क उद्योग को बहुत बड़ा झटका लगा है। इस कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि इस लड़ाई की वजह से भागलपुर के सिल्क उद्योग का निर्यात करीब 25% तक कम हो गया है। यहाँ के व्यवसायियों और बुनकरों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। भागलपुर के सिल्क उद्योग को वहाँ से हजारों मील दूर होने वाली इस लड़ाई के ऐसे असर का कोई अंदाजा तक नहीं था। मधुबनी चित्रकला से लेकर आधुनिक मांग के मुताबिक कपड़े तैयार करने में भागलपुर के बुनकरों की खासियत मानी जाती है। सिल्क की चादरों से लेकर साड़ियाँ, दुपट्टे, शॉल, कुर्ते, स्कार्फ और बाकी कपड़ों के शौकीन भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में मौजूद है। भागलपुर के रहने वाले कई व्यापारी दशकों से सिल्क के कारोबार से जुड़े हुए हैं। उनका सिल्क से बना हुआ प्रोडक्ट केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत पसंद किया जाता है। उनका सारा माल हथकरघा यानी हैंडलूम से तैयार होता है। पिछले सीजन का 25 लाख रुपए का तैयार माल एक व्यापारी के पास ही पड़ा है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के कारण उनके सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए थे। ये सारे ऑर्डर्स उन्हें विदेशी ग्राहकों से आए थे। सिर्फ एक नहीं, भागलपुर में ऐसे और कई व्यापारी हैं जिनका बना हुआ माल ऑर्डर कैंसिल हो जाने की वजह से अटका पड़ा है। दरअसल करीब 9 महीने पहले रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई ने बुनकरों से सबसे बड़ा काम छीन लिया है और कारोबारियों से व्यवसाय का एक बड़ा हिस्सा भी। यूक्रेन और रूस के आसपास से मुस्लिम देशों में भागलपुर के सिल्क की खूब मांग रही है। वहाँ हर मौसम के लिए भागलपुर के लिनन के शर्ट बनाए जाते हैं। बिहार के भागलपुर सिल्क प्रोडक्ट की मांग यूक्रेन, तजाकिस्तान, तंजानिया, जर्मनी, इटली और आसपास के कई देशों में रही है। यहाँ के सिल्क के कपड़े खाड़ी देशों में भी खूब पसंद किए जाते हैं। व्यापार के आधुनिक तरीके की वजह से खाड़ी देशों से भी भागलपुर के कपड़े रूस और आसपास के देशों तक पहुँचते थे। लेकिन युद्ध की वजह से इसकी मांग काफी कम हो गई है। कपड़े तैयार करने के जो ऑर्डर युद्ध शुरू होने के पहले दिए गए थे, उनका एक बड़ा हिस्सा कैंसिल कर दिया गया। भागलपुर के एक सिल्क व्यापारी ने मीडिया को बताया कि रूस यूक्रेन युद्ध का खामियाजा हम सभी व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। रूस के आसपास के देशों में जो स्कार्फ इस्तेमाल होता है उसका 90% भागलपुर से जाता था। युद्ध शुरू हो गया और हमारा सारा माल धरा का धरा ही रह गया। यहाँ से उन देशों में सालाना 150 करोड़ रुपए का स्कार्फ और 100 करोड़ रुपए का लिनन एक्सपोर्ट होता था। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू होने से भागलपुर के सिल्क का एक्सपोर्ट 25% तक कम हो गया है। रूस के आसपास के देशों से नए ऑर्डर तो नहीं आए, लेकिन सारे पुराने ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए हैं। भागलपुर में करीब 25,000 परिवार सिल्क व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं और इनमें से 10,000 परिवार सिल्क से बना माल एक्सपोर्ट करते हैं। रूस यूक्रेन के इस युद्ध ने भागलपुर की गलियों की चमक को फीका कर दिया है। जहां कभी रंग बिरंगे कपड़ों का मेला लगा रहता था, वहां आज सुनसान माहौल बना हुआ है। बता दें कि इस समय भागलपुर के सिल्क उद्योग का सालाना कारोबार घटकर 1,500 करोड़ रुपए का हो गया है और इसमें से 700 करोड़ का माल भारत में ही बिकता है। फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध कब रुकेगा इसके बारे में भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन भागलपुर के व्यापारियों के चेहरे पर रौनक जल्दी वापस होने के आसार नहीं लग रहे हैं। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वो भागलपुर के सिल्क की डिमांड दूसरे देशों में बढ़ाएं। भारतीय प्रोडक्ट की खासियत का देश और विदेश में प्रचार किया जाए। तेज इंटरनेट के इस जमाने में ऑनलाइन प्रमोशन की जाए ताकि दुनिया भर के लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी मिल सके और देश के सिल्क व्यापारियों की बंद पड़ी मशीनें फिर दौड़ने लगीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।